अमृत की धारा है धारा जो देती से जो देती पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। क्या कह रहे हैं बाबा? तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सदगति होती है। और वो कौन सी है? गॉडली फादर यूनिवर्सिटी, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी है ये, हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? अगर आपका बाप में निश्चय हो गया है तो कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर है, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किस बात में संशय नहीं आ सकता। तो आपने कहा जैसे ही तुम्हें निश्चय हुआ कि बाप आया हुआ है और बाप ने हमें अपना बनाया है तो क्या करना है? बिल्कुल बेहद का वैराग्य, कि इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ और सिर्फ मेरी मत पर चलो। जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय भी नहीं होना चाहिए, है ना। ओम शांति। यह घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है।
रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है, घर का घर भी है, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे नहीं सकते, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सदगति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु बाबा कह रहे मनुष्य ही नहीं परंतु हर चीज, पांच तत्व भी तमो सतो प्रधान बन जाते हैं, सबकी सदगति होती है। यह बातें बड़ी समझने की है। अभी सबकी सदगति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, गाते हैं ना हम लोग, भक्ति मार्ग में खूब गाते थे। यह झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी क्या है, झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवानोवाद। भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती है, वहां आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन वह ब्रह्म महतत्व में निवास करती है, वह है हम आत्माओं का घर ब्रह्म महतत्व। यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएगी। बाबा कह रहे जब रिपीट होना, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे आता है तो गोल्डन एज आएगी, सिल्वर एज आएगी, है ना। तो उसके बाद यानी रिपीट होके फिर से गोल्डन एज आना। संगम युग एक ही होता है, सतयुग त्रेता, व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता। बाबा कह रहे संगम सिर्फ एक ही होगा। कौन सा, सतयुग और कलयुग के बीच का। ये नहीं कि हर युग के बीच के समय को संगम युग कहेंगे, नहीं, वह रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, यानी जो 5000 वर्ष का पूरा चक्र चलता है उसके भी संगम युग पर आता हूँ, यानी कि कभी मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आए हो, पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वे फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियां तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं, यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। साइंस वाले भी नहीं मानेंगे क्योंकि गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा गंगा निकल आई, यह सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह अक्सर पकड़ लिया है परंतु अर्थ नहीं समझते। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ, दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो। क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए है ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, बाबा बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वर्ड बड़े अच्छे हैं। ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एज बने हैं। कौन बने हैं, पहले होता है गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, और अभी हम क्या बन पड़े, आयरन एज। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया लाखों वर्ष। अब आप कहते हैं तुम्हें शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ। आप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ। बाप को कहा जाता है वर्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको ऑथोरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की ऑथोरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं है। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं।
बाबा कह रहे हैं कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर पढ़ कर पा रहे हैं समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे। इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, यह और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं 5,000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित, इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे, मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है, रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। क्या बन पड़े हो? देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहां भी कोई नहीं जानते। अगर वहां भी मालूम हो कि हमको ऐसे फिर गिरना है तो राजाई की खुशी ही न रहे। इसलिए बाप कहते हैं नॉलेज वहां प्राय लोप हो जाती है। बाबा कह रहे सतयुग में तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। अगर तुम्हें पता, मान लीजिए हमें आज ही पता चल जाए हम बहुत अच्छी पोजीशन पे है कि गिरने वाली है ना, हम किसी भी तरह से मान लीजिए हम बहुत अच्छे महल में घर में रह रहे हैं और हमें पता चले, पहले ही पता चल जाए कि ये हमसे घर छिन जाएगा, तो बाबा कह रहे हैं कि जो घर में रहने का सुख है वो भी तुम खो दोगे, है ना। तो कह रहे हैं सतयुग में तुम्हें कुछ नहीं बताया जाता, नहीं तो तुम जो राजाई पद पे रहोगे, है खुशी होगी उसकी जो, वो भी गुम हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ये जो नॉलेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये अभी की है, सतयुग में कोई नहीं बताएगा तुम्हें ये सारी बातें। जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में, सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वह कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं, पतित बनते ही हैं कामचिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन है, देवताएं पावन है, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी है। वॉइसलेस वर्ड विशेष वर्ड गाया जाता है ना, भारत ही वॉइसलेस वर्ड था, विशेष है भारत के साथ सारा वर्ड ही विशेष है। वॉइसलेस वर्ड में आज से 5,000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। हम लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिसका नाम है गॉडली यूनिवर्सिटी, जहाँ हमें सब कुछ बताया जाता है कि ये जो अभी टेम्पररी फेज चल रहा है, संगम युग में आते हैं परमपिता परमात्मा, हमें प्योर करते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनने के बाद ही हम सतयुग में जाते हैं जहाँ हमें राजाई प्राप्त होती है। ये बातें अगर हमारे मन में निश्चय है तो ठीक है, अगर मन में निश्चय नहीं है, अगर हमें जरा सा भी संशय है तो कुछ फायदा नहीं। और कुछ भी करो तो निश्चय के साथ करो। बाबा जी ये भी बताते हैं, आप लोगों ने मुझे खुद बुलाया है, मैं हर फेज में नहीं आऊंगा, मैं आयरन गोल्डन सब फेज आएंगे उसमें नहीं आऊंगा, मेरा एक टाइम फिक्स्ड है, मैं उसमें आऊंगा। जो मानता है वो मानेगा, जो नहीं मानेगा ठीक है। बट हम कुछ चुनिंदे बच्चे हैं जो शिव बाबा परमपिता परमात्मा के हैं। हमें अब ये निश्चय, हमें कोई संशय नहीं, हम बिल्कुल, हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुका है कि अब हमें पवित्र बनना है, हमें सतयुग जाना है, हमें पिता परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं और ये इसी टाइम पे होगा। आगे हम राजा रानी होंगे, आगे हम सब भूल जाएंगे, ये रिपीट होता रहेगा। फिर आगे हम, क्योंकि वो सुख को हम इंजॉय करेंगे, हम उसमें ही रम जाएंगे, फिर हमसे वो छिन जाएगा, फिर परमपिता परमात्मा आएंगे। तो ये हमेशा से चक्र चलता रहा है और चलता रहेगा। और परमपिता परमात्मा ये भी कहते हैं उस टाइम पे मैं तुम्हें दुख नहीं देना। दुख अगर हम उस टाइम पे भी यही सोचेंगे अरे ये हमसे छिन जाएगा, तो हम वो सुख को भी अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो एक हर चीज का एक समय बनाया है,
अब बिल्कुल ये होगा, अब ये होगा, तो जो कि अब हमें पता चल रहा है, पर एक टाइम पे आगे हम भी सब भूल जाएंगे, हम उस सुख में ही रमरीन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं सतयुग में मनुष्य मात्र जानवर आदि सभी प्यारे हैं, शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। वहां ऐसी चीज गंद करने वाली होती नहीं। यहाँ बीमारियां मच्छर आदि बहुत है, वहां ऐसी चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गाय भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है, कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहां चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनते रहते हैं, बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल जाए, बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा कब की मुरली में, 80s की मुरली में ये बता रहे हैं कि आजकल तो जीवाणु भी डालते हैं, यानी आजकल जो चल रहा है हमारा कोरोना टाइम, बाबा ने तब बता दिया था ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में खत्म हो जाए। तो बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलामिटीज, मूसलाधार बरसात, बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया। शुरू शुरू में बाबा ने कराया था। बुद्धि भी कहती है तो बच्चे घबरा गए, बाबा ने फिर छोड़ दिया वे साक्षात्कार का पाठ। फिर अब बाद में होगा साक्षात्कार का पाठ, जब बिल्कुल विनाश के हम ये बनेंगे ये बनेंगे। तो बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तो माने। अब देखो हमारे जैसे भी बैठे होंगे ना जिज्ञासु, हम अपने आप को ऐसे जिज्ञासु कहते हैं कि हो, हमें पता चले, हमें दिखे तो हम माने ना। तो कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा कह रहे मत मानो। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, कैसे सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं है। जैसी आत्मा वैसी परमपिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो इस भावना से याद करते हैं मैं भावना पूरी कर देता हूँ, वह भी ड्रामा में नूत है। बाबा कह रहे भक्ति में तुम जिस भावना से मुझे याद कर देते हो मैं तुम्हारी भावना पूरी कर देता हूँ, क्योंकि ये भी ड्रामा का पार्ट है। बाकी भगवान किसको मिल नहीं सकता। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तन बनी होगी, बैकुंठ में तो जा नहीं सकती। मीरा को सबसे बड़ा वो माना जाता है, तो बाबा उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। सबसे बड़ी भक्तन बनी होगी कि बैकुंठ में नहीं आ सकती। अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो, जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब स्वर्ग के मालिक नरक के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना, बच्चे जानते हैं हम अपना राजभाग फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयां तो अनेक बार अनेक जन्म चली है, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है, जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर है। बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली, अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे। फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर क्या करेंगे, फिर भी यहाँ वहां रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल, हड्डी गुट टूट पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं। बाबा कह रहे कोई तो बता देते हैं कि हमसे गलती, को तो बताते ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारी ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती, कहती बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, कामेसु को द्रेसु होते हैं ना,
कभी बड़ी खिटपिट होती है बाबा के पास, समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, पवित्र बनो, मुझे याद करो, तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बम शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, दिन प्रतिदिन बनाते रहते हैं। टाइम बहुत तो है नहीं ना, बाबा कह रहे बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में झूमते रहो, गाते रहो, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। और कौन बताएगा कि बाबा ने क्या पढ़ाया आज? हाँ जी। मैम मैम बाबा जी ने ना स्टार्टिंग में एक और चीज बताई थी, जो भी आप देखो, कुछ भी देखो, उसे भूल जाओ, उसे किसी और को बताने की भूलने का जरूरत नहीं। तो मतलब हर यहाँ पे मिनट कुछ कुछ कई बार ना हम लोग गलत समझ लेते हैं। भूलने का मतलब बाबा उसमें ये नहीं कहते, मान लीजिए बहुत से बच्चे समझते हैं कि भाई हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है, कर्म है, धर्म है, सब है, मतलब हम ऐसे कैसे कर लें। तो बाबा वहां भूलने से मतलब ये नहीं होता है कि भूलने का मतलब तुम उनके परवाह ही ना करो, तुम्हें अपना कर्म धर्म सब कुछ करना है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है कि बस उसी में लगे रहो और उसी में, है ना। हाँ जी, और बताएं। बहुत बार तो ये भी कहा है कि बातें इधर से उधर नहीं करनी। बहुत सी मुरलियों में ये भी बताया है, हम्म। अपने तक सीमित रहो। जो मैंने ज्ञान दिया है परसों की मुरली उसे में था पढ़ो। ना, मनमत परमत को छोड़कर श्रीमत पर चलो, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल सही बताया आपने। धारणा के लिए मुख्य सार, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। तैयारी तो यही करोगे ना, वहां तो जाके अपना क्या करना है, रोल निभाना है, पार्ट बजाना है। जैसे ड्रामा में होता है कि स्टेज पे जाके तो पार्ट बजाओगे ना, कि वहीं जाके सीखोगे कि क्या पार्ट बजाना है, वो तो हम यही सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजा ही पद पाने के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम मां शत्रु पर विजय। मनसा वाचा करना, किसी का भी गलत नहीं सोचना। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आंखों से देह सहित जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। समझ गए बच्चों, बाबा कह रहे हैं राय लेके चलो। आज का वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली भव। समस्या को बाबा क्या कह रहे, चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाली शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं वे समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है, उन्हें स्ट्रांग बनाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है ना। लगता है अरे ये तो चलो हो जाएगा, पहले भी आई थी, हो जाएगा, बाबा है ना साथ में। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय क्या कर देते हैं, कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्व स्थिति में बाबा ने कल क्या बताया था, कितनी अच्छी मुरली चलाई थी, कि तरीका बताया था कि समान में टिको। याद ही नहीं रहता तुम लोगों को कि मैं सर्वशक्ति कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, किसकी औलाद हूँ। तो मतलब कहने का है कि बाबा ने कहा था रोज नए नए तरीके से तुम लोग क्या करो, मतलब अपने आप को एक रोज एक सामान लेके उसी पे मंथन करो, उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी को फील करो, धारण करो। तो वही बाबा कह रहे हैं, स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। आज का मीठा मोती, जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा बार बार करके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करता है वह वास्तव में सत्य नहीं, क्योंकि सच को साबित करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, सच को जो है बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप से जो है खुशबू है वो फैलती है। लेकिन अगर कोई बार बार कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो है वो सच है नहीं, क्योंकि सच को साबित करने की जरूरत नहीं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है, देखो जी बाबा ऊपर चढ़ा रहे हैं हमें सीढ़ियों पर। मैं समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ।
मैं समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।